हाँ तो फ्रेंड्स मैं क्या बोल रहा था कि जैसे ही ये मेरा पॉपअप जो मैसेज बॉक्स जो आ रहा है, ये देखिए यहाँ पर मेरा कोड रुक चुका है जहाँ पर ये पॉपअप मैसेज बॉक्स है। जब तक मैं यहाँ पर ओके नहीं करूँगा तब तक जो है मेरा अगला कोड जो कि इस पॉपअप मैक्स जहाँ मैंने इसका कोड लिखा है उसके बाद का कोड नहीं चलेगा। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे। कि ये है वो पॉपअप बॉक्स, तो इसके बाद का अगर कोड मेरे को चलाना है तो मेरे को ओके करना पड़ेगा। ठीक है, फिर जैसे ही मैंने ओके कर दिया तो मैंने यहाँ पर क्या कोड लिखा है कि जैसे ही मतलब ये पॉपअप बॉक्स तब आएगा जब मेरा डाटा सक्सेसफुली इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर जैसे ही मेरा डाटा सक्सेसफुली इंसर्ट हो जाएगा तो मैंने क्या आगे क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म की है कि जो भी मेरे टेक्स्ट फील्ड है वो जो है ब्लैंक हो जाएंगे। तो टेक्स्ट फील्ड को अगर हमको खाली करना हो, जैसे ये टेक्स्ट फील्ड है इसको अगर मेरे को ये जो इसका डाटा अगर मेरे को रिमूव करना है, यहाँ से बिल्कुल एम्प्टी करना है, तो मेरे को क्या लिखना पड़ता है, डिलीट फंक्शन यूज़ करना पड़ता है, जिसके अंदर मेरे को दो आर्गूमेंट देने पड़ते हैं, 0, मतलब जीरो से लेकर एंड तक, मतलब जीरो मतलब फर्स्ट करेक्टर से लेकर पूरे जब तक जो है सारी की सारी टेक्स्ट फील्ड डिलीट नहीं हो जाती तब तक जो है इसको डिलीट करना है। तो मैंने क्या किया है, ये सारे के सारे जो भी मेरे टेक्स्ट फील्ड है उसमें मैंने क्या कर दिया है, उसको डिलीट कर दिया। जैसे एफ जैसे सेल्फ डॉट एफ नेम अंडरस्कोर टेक्स्ट डॉट डिलीट, ठीक है, तो उसको मैंने यहाँ पर डिलीट कर दिया है। फिर उसके बाद अगले टेक्स्ट फील्ड को, फिर उसके बाद जीमेल वाली टेक्स्ट फील्ड को, फिर कॉन्टैक्ट वाली टेक्स्ट फील्ड को, ऐसे ही सेम कोड जो है सबके लिए। कॉम्बो बॉक्स को मेरे को क्या किया है, कॉम्बो बॉक्स में मैंने करंट वैल्यू, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि करंट क्यों यूज होता है, अगर आपको मतलब कोई भी इनमें से कोई भी अगर ऑप्शन टॉप पर चाहिए, जैसे मेरा यहाँ पर सेलेक्ट टॉप पर है, ठीक है, तो मेरे को क्योंकि मैंने यहाँ पर क्योंकि सेलेक्ट जो है मेरा एम के बराबर ही लिखा हुआ है मैंने, क्योंकि सेलेक्ट अगर यूज़र करेगा तो उससे क्या होगा कि मेरा डाटा तब जब तक जो है कॉम्बो बॉक्स को यूज़र सेलेक्ट नहीं कर लेता किसी और ऑप्शन को, ठीक है, जैसे योर मदर नेम, योर फेवरेट सॉन्ग, तब तक जो है ये कॉम्बो बॉक्स एम्प्टी ही माना जाएगा। ठीक है, तो सेलेक्ट पे मैंने क्योंकि उसका डाटा इंसर्ट नहीं करवाया, क्योंकि ऐसे आप देखेंगे तो सेलेक्ट भी एक एलिमेंट है, परंतु मेरे को सेलेक्ट अगर यूज़र सेलेक्ट करे कॉम्बो बॉक्स में तो ये डाटा मेरे को डाटाबेस में इंसर्ट नहीं करवाना है। इसलिए मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर मैंने कॉम्बो बॉक्स को खाली करने के लिए यहाँ पर उसकी इनिशियल वैल्यू 0 दे दी। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हैं 131 लाइन पे सेल्फ डॉट क्वेश्चन अंडरस्कोर कॉम्बो डॉट करंट, इसमें जो है मैंने 0 इंडेक्स पास किया एलिमेंट का। 0 इंडेक्स कौन सा था, ये वाला सेलेक्ट वाला। अगर मैं यहाँ पर इंडेक्स 3 पास करता तो ये आ जाता सेलेक्ट की जगह सबसे टॉप पर योर स्कूल नेम। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको जो है ये पता लग गया होगा। इसलिए जब मैं डाटा सक्सेसफुली यहाँ पर भर देता हूँ और मैं जब साइनअप पे क्लिक करता हूँ इस बटन के ऊपर, तब क्या होता है, डाटा इंसर्ट होने के बाद तुरंत मेरी ये जो फील्ड होती हैं ये ब्लैंक हो जाती है। जैसे मैं अब आपको बता देता हूँ करके, ठीक है, जैसे मैं कुछ भी भरूँगा, पासवर्ड मेरे को सेम रखना है ये, और यहाँ पे मैंने ये कर दिया सही, और यहाँ पर मैंने ये। अब देखना फ्रेंड्स क्या होता है, ये मैंने कर दिया साइन अप पे, डाटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मेरा कोड रुक चुका है। जब तक मैं ओके पर क्लिक नहीं करूँगा तब जो मैंने आगे का वाला कोड लिखा था, आगे वाला कोड क्या था मेरा, ये जो टेक्स्ट फील्ड है ये खाली हो जानी चाहिए। तो ओके पर क्लिक करते ही आपका कोड फिर से जो है रन करना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपका कोड इस टाइम इस लाइन के पास रुका हुआ है। जब तक मैं ओके नहीं कर देता तब तक आगे वाला कोड जो है ये चलेगा नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको चलाने के लिए मैं क्या करूँगा, अब चलाऊँगा ओके। तो देखिए फ्रेंड्स ये टेक्स्ट फील्ड एम्प्टी हो जाएगी इसको ओके करने के बाद ही। ये देखिए फ्रेंड्स, तो आई होप आपको जो है साइन अप का काम, इस बटन का काम हो चुका है। अब इस बटन का कोई और काम नहीं है, इसके ऊपर जो वैलिडेशन देनी थी वो मैंने दे दी है। अब मेरे को क्या चाहिए, लॉगिन का और एग्जिट बटन का। और इन बटन का काम फ्रेंड्स वाकई बहुत ही सिंपल है। लॉगिन पर क्लिक करने पर क्या हो, लॉगिन पर क्लिक करके जैसा आप देख रहे हैं, ये देखिए नई फ्रेम खुल रही है और आप देखेंगे कि पुरानी फ्रेम जो है वो बंद भी हो रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे जो है इसका कोड होगा। तो इसका कोड करने के लिए आपको क्या करना है, जो आपने लॉगिन पर
फंक्शन दिया होगा जब आपने लॉगिन बटन डिफाइन किया। तो चलते हैं कहाँ हमने लॉगिन बटन का ऑब्जेक्ट बनाया था। ये हमने फ्रेंड्स लॉगिन बटन का ऑब्जेक्ट बनाया था और इसमें फंक्शन कौन सा कॉल किया था वो हमको देखना है। तो इसमें मैंने सेल्फ डॉट लॉगिन फंक्शन जो है कॉल किया है। सेल्फ क्यों? क्योंकि ये फंक्शन जो है ग्लोबल फंक्शन है, बनाया है मैंने, ठीक है, तभी जो है मैं यूज़ कर पा रहा हूँ, क्योंकि इस फंक्शन को कॉल मैंने यहाँ किया है पर डिफाइन जो है इस कंस्ट्रक्टर के बाहर किया गया है, ठीक है। तो वहाँ पर जो है ये फंक्शन जो है मैं यहाँ पर वहाँ से इस फंक्शन को यहाँ पर कॉल कर सकूँ, इसलिए जो है मैंने इसको ग्लोबल फंक्शन बनाया है। ग्लोबली मतलब ये सारी क्लास में जो मेरा पूरा पेज है ये कहीं से भी एक्सेस हो सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए चलते हैं लॉगिन पर। तो ये जो है मेरा लॉगिन फंक्शन है, ये सिर्फ 3 लाइन का कोड है फ्रेंड्स लॉगिन फंक्शन में। तो यहाँ पर मैंने लॉगिन फंक्शन का जो डिफाइन करके लॉगिन फंक्शन का जो है सिंटैक्स लिख दिया और उसके बाद ये फर्स्ट लाइन देखिए कि जैसे ही मैं लॉगिन बटन पर क्लिक करूँगा तो मेरी जो जो ये करंट विंडो है ये फ्रेंड्स ये वाली ये जो है क्लोज हो जानी चाहिए। तो इसको बंद करने के लिए फंक्शन कौन सा यूज होता है? डेस्ट्रॉय फंक्शन। तो आप लिखेंगे सेल्फ डॉट रूट डॉट डेस्ट्रॉय। तो जैसे ही अगर आप ये फंक्शन लिखेंगे तो आपकी ये फ्रेम जो आपकी इस टाइम करंट फ्रेम है ये क्लोज हो जाएगी। अब अगर मान लो मैं इसको यहाँ पर नहीं लिखता हूँ तो आपकी फ्रेम जो है ये बंद नहीं होगी और नई फ्रेम जो है आपकी खुल जाएगी फिर भी, क्योंकि नई फ्रेम को खोलने का मतलब है अगर आपको अपने पेज में नई फ्रेम खोलनी है तो आपको सिर्फ इंपोर्ट और उस फाइल का नाम जिसको आपने करना है, जैसे लॉगिन देखिए ये वाला लॉगिन, तो आपको सिर्फ ये लॉगिन लिखना है, ये .py देने की आपको जरूरत नहीं है। जैसे ही आप इंपोर्ट लॉगिन कर देंगे तब क्या होगा, आपकी जो नया पेज है जो कि लॉगिन पेज है इसकी कोडिंग जो है इसमें अंदर जो भी मैंने फ्रेम बनाई होगी वो ओपन हो जाएगी। अगर पर फ्रेंड्स इसके लिए कंडीशन ये है कि सिंपल अगर आपको लॉगिन लिखना है तो ये दोनों फाइल जो लॉगिन है और ये साइनअप जो मेरी करंट फाइल है ये signup.py और लॉगिन ये एक ही फोल्डर के अंदर होनी चाहिए। अगर ये एक फोल्डर के अंदर नहीं है तब जो है ये नहीं खुलेगी, तब उसके लिए जो है अलग तरीके से जो है आपको पूरा पाथ देना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब मैंने क्या किया कि जो सेल्फ डॉट रूट डॉट डेस्ट्रॉय फंक्शन को यहाँ पर कमेंट कर दिया। अब इस कोड का हमारा कंपाइलर इस कोड को नहीं पढ़ पाएगा। कमेंट का मतलब है कि ये कोड जो है अब कमेंट माना जाएगा, इस कोड का जो है हमारे पूरे पेज पे कहीं भी कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो अब मैं जैसे ही इस फाइल को सेव करके रन करता हूँ तो आप देखेंगे कि मेरी नई फ्रेम तो खुल जाएगी लॉगिन पर क्लिक करके, यहाँ पे क्लिक करके मेरी नई फ्रेम पर ये जो पुरानी फ्रेम है फ्रेंड्स ये बंद नहीं होगी, आप देख लेना। ये देखिए अब इसके पीछे आप देख सकते हैं कि आपकी पुरानी फ्रेम जो है बंद नहीं हुई है फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा। तो मेरे को जो है ये पुरानी फ्रेम नहीं चाहिए, इसलिए मैंने क्या किया नई फ्रेम को, ये देखिए फ्रेंड्स ये बंद नहीं हुई और दोनों फ्रेम जो है। तो इस तरह से आप जो है फ्रेम को क्लोज और ओपन कर सकते हैं, ठीक है। और ये फ्रेम कौन सी है? ये फ्रेम फ्रेंड्स मैंने जो फॉर्म डॉट लॉगिन डॉट py फाइल बनाई है उसके अंदर मैंने ये सारी कोडिंग की हुई है, उस पेज की कोडिंग जो है यहाँ पर एग्जीक्यूट हो चुकी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से जो है आप अपना फ्रेम को जो है क्लोज कर सकते हैं, और अगर आपको क्लोज नहीं करनी है तो आप सिंपली ऐसे कर सकते हैं, पर मेरे को जो है क्लोज करनी है तो इसलिए मैं जो है यहाँ पर कमेंट हटा देता हूँ और import डॉट लॉगिन, इससे जो है नई फाइल जो है बन जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो वो है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से जो है इस फंक्शन ये फंक्शन मेरा काम कर रहा है। अब import डॉट लॉगिन अगर मैं इसको ना लिखूं तो जो मेरी नई फ्रेम खुल रही है फ्रेंड्स बटन पे क्लिक करके वो नहीं खुलेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब चलते हैं किस बटन के ऊपर, अब मैं बताता हूँ क्या करना है। अब चलना है हमको एग्जिट बटन के ऊपर। एग्जिट बटन के ऊपर फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल कोड है, इसमें ना मेरे को कोई नई फाइल ओपन करनी, इसमें जैसे क्या देखिए आप क्या होता है, एग्जिट पे क्लिक करूंगा तो ये फ्रेम ये मेरा प्रोग्राम ही टर्मिनेट हो जाएगा, मेरे प्रोग्राम ही बंद हो जाएगा, ठीक है। ऐसा जो है मैंने इस फंक्शन में कोडिंग की है। तो सबसे पहले चलिए आपका एग्जिट बटन का जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया है वो वहाँ कहाँ बनाया है, ये बनाया है मैंने एग्जिट बटन का ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिसमें मैंने फंक्शन देखिए कमांड पे आपने कौन सा फंक्शन कॉल किया है, तो मैंने यहाँ पर एग्जिट सेल्फ डॉट एग्जिट बटन जो है कॉल किया है। तो इस फंक्शन पे जो कोडिंग होगी एग्जिट बटन में वो जो है जैसे ही मैं एग्जिट बटन पर क्लिक करूंगा तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगी।
तो एग्जिट बटन की कोडिंग देखने के लिए चलते हैं एग्जिट बटन पर। तो देखिए फ्रेंड्स, 2 लाइन की कोडिंग है, बहुत ही सिंपल, आप जो है इसको बहुत ही ईजिली बता सकते। इसमें सिर्फ मैंने क्या किया है कि जो मेरी विंडो है वो बंद होनी चाहिए, उसके बाद उसका कोई काम नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो है आप ऐसे जो है अपनी विंडो को क्लोज कर सकते हो। तो एग्जिट बटन पे आप जैसा सिंपली देख सकते हैं कि मैंने क्या किया है, बटन को अपनी फ्रेम को क्लोज किया। तो सेल्फ डॉट रूट डॉट डेस्ट्रॉय, इससे क्या होता है, जिस फ्रेम के ऊपर आप है और जिस विंडो के ऊपर हो आप हो, वो जो है बिल्कुल बंद हो जाएगी। और इसके बाद अगर मैंने किसी और इंपोर्ट कुछ और किया होता तो वो फाइल खुल जाती, परंतु मैंने इसके बाद कुछ नहीं किया है क्योंकि मेरे को अपने प्रोग्राम को ही बंद करना है। अब देखिए फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट इक्वल टू ए, ये क्या हुआ फ्रेंड्स, ये सबसे, जब मेरा ये फाइल लोड होती है मेरी signup.php, तो जब मेरा कंपाइलर मेरे इस कोड को पढ़ना स्टार्ट करेगा तो वो कहाँ से पढ़ेगा, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो वो हमेशा जो है यहाँ से, जहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है वहाँ से कोड पढ़ना स्टार्ट होगा। जैसा कि मैंने बताया है आपको कि जैसे ही मैं किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, जैसे ए मेरी ये क्लास है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये फ्रेंड्स मैंने ये लिखे क्लास ए, तो इस क्लास का जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो मेरा कंपाइलर जो है यहाँ पर आ जाएगा। कंपाइलर जो है यहाँ से मेरा कोड पढ़ना स्टार्ट कर देगा और यहाँ से पढ़ता हुआ जब तक ये कंस्ट्रक्टर ख़त्म नहीं हो जाता तब तक जो है ये कॉल ये इस प्रोग्राम को पढ़ता जाएगा। तो यहाँ तक जो है यहाँ तक जो है मेरा कंस्ट्रक्टर जो है काम कर रहा है। और इसी कंस्ट्रक्टर के अंदर अंदर मैंने क्या कर लिया, ये सारे फंक्शन भी कॉल कर लिए हैं। तो आप ये मत सोचना कि ये फंक्शन जो है ये अलग से कंपाइलर पढ़ने आएगा, नहीं फ्रेंड्स, ये फंक्शन जो है यहीं से कॉल हो रहे हैं। जैसे ही यहाँ पर सेल्फ डॉट, ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पर सेल्फ डॉट लॉगिन कॉल हो रहा है तो सीधा कंट्रोल यहाँ पर सेल्फ डॉट लॉगिन पे आ रहा है और इसको पढ़ के मेरा कंपाइलर वापस जो है इस कोड के ऊपर जा रहा है। तो इसी कंस्ट्रक्टर से जो है मेरे ये फंक्शन कॉल हो रहे हैं और ये सारे की सारी ये फंक्शन वाले कोड भी जो है चल रहे हैं सिर्फ ऑब्जेक्ट भर लिखने से, बनाने से। तो आपका कंपाइलर कहाँ से कोड पढ़ना स्टार्ट करेगा, ऑब्जेक्ट से। यहाँ से जैसे ही आप अपनी किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो तो वहाँ से जो है आपका कोड पढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो ऑब्जेक्ट बनाते ही मैं क्या कर रहा हूँ, अपने इस कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा हूँ, कॉल कर नहीं रहा हूँ, ऑटोमेटिकली कॉल हो रहा है। क्योंकि पाइथन हमको एक फैसिलिटी देता है कि जैसे ही अगर आप किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट बनाते ही अगर आपने उस क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर बनाया है तो वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। ठीक है, और कंस्ट्रक्टर क्या है, कंस्ट्रक्टर ये है, इनिट फंक्शन जो है एक कंस्ट्रक्टर है। अगर इसकी जगह कोई और फंक्शन होता, अपना सेल्फ मेड फंक्शन होता, जैसे कुछ लिख दिया मैंने हेलो या लॉगिन, तब अगर मेरे तब जो है ये कॉल नहीं होना था। इसकी जगह अगर मैं कुछ और लिख देता तब आपका कोई भी कोड रन नहीं होना था फ्रेंड्स। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हेलो, ये मेरा जो है खुद का फंक्शन है। ठीक है, ये ठीक है, तो मैंने ये बनाया। अब जैसे ही मैं इस कोड को रन करूंगा तो क्या होगा फ्रेंड्स, तो होगा ये कि ये मेरा कोड रन नहीं होगा। एरर तो मेरे कोड में कोई नहीं है, ठीक है, पर ये कोड रन तो होगा, पर सिर्फ यहाँ तक, ये 2 लाइन पड़ेगा। उसके बाद क्योंकि इस कोड को मैंने यहाँ पर कॉल किया ही नहीं है, मेरा कंपाइलर जो है इसको कोई इंस्ट्रक्शन दी ही नहीं है कि आप इस कोड को भी पढ़ो, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट जो है ये कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है। तो इस फंक्शन को अगर मेरे को चाहता हूँ कि इस फंक्शन के अंदर जो कोडिंग लिखी है वो एग्जीक्यूट हो, तो मुझे इस ऑब्जेक्ट से जो मैंने ये बनाया है OBJ, इससे जो है उस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। तो पहले जो है मैं आपको इस फंक्शन को रन करके इस फाइल को रन करके दिखाता हूँ, देखते क्या होता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एरर कोई नहीं है, पर मेरा कोड सक्सेसफुली फाइल चल भी पड़ी, पर आपको फ्रेम नहीं दिखी। क्यों नहीं दिखी, क्योंकि आपका जो है ये कोड कॉल ही नहीं हुआ। अगर आपको इस कोड को कॉल करना है तो आप सिंपली ऐसा लिख सकते हैं, अब obj.hello। अब क्या होगा, अब सक्सेसफुली जैसे आप कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा था वैसे ये फंक्शन कॉल हो रहा, और इस फंक्शन में जो भी कोडिंग लिखी है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगी। जैसे मैं यहाँ पर अगर रन पर करूँ तो क्या होगा फ्रेंड्स, सिंपल,
आपके पास जो है ये फ्रेम खुल के आ गए, पूरी फंक्शनैलिटी अब वैसे ही होगी जैसे कि पहले थी। ठीक है फ्रेंड्स, परंतु क्योंकि मेरे को अगर ये कोड नहीं लिखना है, आपको चाहते हैं कि सीधा ही आप कंस्ट्रक्ट ऑब्जेक्ट बनाएं तो और आपका कोड रन हो जाए, तो आपको जो है ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप जो है इसको कंट्रोल जेड करके यहाँ पे आपका इनिट फंक्शन ही जो है डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको जो है इस पेज की कोडिंग समझ में आई होगी। ठीक है, तो इसको पेज की कोडिंग जो है आपको समझ में आई होगी। अब मैं क्या करूँगा, इस पेज के बाद किसकी कोडिंग दिखाऊंगा, अब मैं आपको दिखाऊंगा लॉगिन पेज की, इस पेज की कोडिंग। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो पार्ट में जो मैं नया पार्ट लाऊंगा तो उसमें जो है मैं इसकी कोडिंग आपको बताऊंगा, लॉगिन फॉर्म की। अगर आपको इस जो साइन अप मेरा पेज है, ठीक है, इसके रिगार्डिंग अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप जो है जरूर कमेंट बॉक्स में मेरे को बता सकते हैं, मैं जरूर आपको जो है रिप्लाई करूँगा। ठीक है, अगर आपको कुछ इसमें प्रॉब्लम है किसी कोड को समझने में, वैसे मैंने पूरी ट्राई की है आपको समझाने की। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए ठीक है, गुड बाय।